सब्ज पहाड़ों और ठंडी हवा के दरमियान एक खूबसूरत पश्तून लड़की रहती थी। इसका नाम दिलावेज था। बड़ी बड़ी सियाह आंखें, मासूम चेहरा, नफीस पश्तून लिबास और सोने के रिवायती पश्तून जेवरात। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका किरदार था। ये कोई आम मोहब्बत की कहानी नहीं, ये एक ऐसी वफादार बीवी की कहानी है जिसने अपने शौहर के लिए वो कुर्बानी दी जिसका तसव्वुर भी हर कोई नहीं कर सकता। ये कहानी मुझे एक बुजुर्ग खातून ने सुनाई थी और जब मैंने इसके आखिरी लम्हात सुने तो मेरी आंखें नम हो गईं। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ आजमाइश और दरमियान में एक ऐसी औरत जिसका नाम था दिलावेज। पेशावर के एक खूबसूरत इलाके में सब्ज पहाड़ों और ठंडी हवा के दरमियान एक खूबसूरत पश्तून लड़की रहती थी। इसका नाम दिलावेज था। बड़ी बड़ी सियाह आंखें, मासूम चेहरा, नफीस पश्तून लिबास और सोने के रिवायती पश्तून जेवरात। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका किरदार था। दूसरी तरफ लाहौर का रहने वाला एक बाइखलाक और मेहनती नौजवान, शादाब, खूबसूरत शख्सियत, नर्म मिजाज और वालिदैन का फर्माबरदार बेटा। पहली मुलाकात एक खानदानी तकरीब में पेशावर और लाहौर के खानदान इकट्ठे हुए। वहीं पहली बार दिलावेज और शादाब की मुलाकात हुई। दिलावेज ने सर झुकाकर सलाम किया और शादाब ने अदब से जवाब दिया। ये एक मुख्तसर लम्हा था, मगर किस्मत ने इसी लम्हे एक नई कहानी लिख दी। रिश्ता। कुछ महीनों बाद शादाब के घर वालों ने दिलावेज का रिश्ता मांगा। दोनों खानदान खुश थे और जल्द ही निकाह तय हो गया। नई जिंदगी। शादी के बाद दिलावेज लाहौर आ गई। नया शहर, नए लोग, नया माहौल। मगर इसने कभी शिकायत नहीं की। वो हर हाल में अपने शौहर के साथ खुश रहना चाहती थी। मोहब्बत भरा घर। दिलावेज सुबह सवेरे उठती, घर का ख्याल रखती, मज़ेदार खाने बनाती और हर शाम शादाब के आने का इंतज़ार करती। एक रात दिलावेज ने कहा, शादाब, मेरा ख्वाब है कि हमारा घर हमेशा मोहब्बत से भरा रहे। शादाब मुस्करा दिया, जब तक तुम मेरे साथ हो ये ख्वाब कभी नहीं टूटेगा। आजमाइश की शुरुआत। मगर जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन अचानक शादाब की कंपनी बंद हो गई और उसकी नौकरी खत्म हो गई। परेशानी। घर के हालात बदलने लगे, आमदनी रुक गई, अखराजात बढ़ने लगे और पहली बार शादाब के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। वफादारी का आगाज। इसी रात दिलावेज ने अपने शौहर का हाथ पकड़कर कहा, नौकरी गई है, हिम्मत नहीं। और यही जुमला उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। शादाब को मालूम नहीं था कि आने वाले दिनों में दिलावेज अपनी मोहब्बत और वफादारी की ऐसी मिसाल कायम करेगी जिसे पूरा खानदान हमेशा याद रखेगा। शादाब की नौकरी खत्म हो चुकी थी। घर के हालात दिन बदन खराब हो रहे थे और पहली बार शादाब को महसूस हो रहा था कि शायद वो अपनी बीवी को वो जिंदगी ना दे सके जिसका इसने वादा किया था। मगर इसे मालूम नहीं था कि दिलावेज सिर्फ एक खूबसूरत बीवी नहीं बल्कि एक वफादार साथी भी थी। परेशानी के दिन। नौकरी खत्म होने के बाद शादाब हर रोज शहर भर में काम तलाश करता। सुबह जल्दी निकलता, शाम को थका हुआ वापस आता, मगर हर जगह एक ही जवाब मिलता, हमें फिलहाल किसी की जरूरत नहीं। शादाब की खामोशी। पहले जो शादाब हर वक्त मुस्कुराता रहता था अब अक्सर खामोश रहने लगा। रात को देर तक जगता,
और हिसाब लगाता कि घर के अखराजात कितने दिन चल सकते हैं। दिलावेज की समझदारी। दिलावेज सब कुछ समझ रही थी, मगर उसने कभी शौहर के सामने परेशानी जाहिर नहीं की। वो हमेशा मुस्करा कर कहती, अल्लाह ने रिस्क देना है, इंसान ने सिर्फ कोशिश करनी है। घर का सुकून। एक दिन दिलावेज ने अपने शौहर की पसंदीदा चिकन पुलाव बनाया और हंसते हुए कहा, आज हम गम नहीं खाएंगे, पुलाव खाएंगे। शादाब कई दिन बाद दिल खोल कर हंसा। खामोश कुर्बानी। घर के हालात मजीद मुश्किल होने लगे। बिजली के बिल, घर का किराया और रोज़मर्रा के खर्चे सब बढ़ते जा रहे थे। एक सुबह शादाब घर से बाहर गया तो दिलावेज अपनी अलमारी के सामने खड़ी थी। इसने अपने पश्तून जेवरात का डब्बा निकाला, वही जेवरात जो शादी पर मिले थे, जिनसे इसकी बेशुमार यादें वाबस्ता थीं। बड़ा फैसला। दिलावेज ने खामोशी से अपने चंद जेवरात बेच दिए और उन पैसों से घर के अखराजात पूरे कर दिए। शादाब को हकीकत का पता चलता है। चंद दिन बाद शादाब ने देखा कि दिलावेज के हाथों में वो खूबसूरत चूड़ियां नहीं थीं। इसने पूछा, दिलावेज, तुम्हारी चूड़ियां कहाँ हैं? दिलावेज ने मुस्करा कर बात बदलने की कोशिश की, मगर आखिरकार हकीकत बतानी पड़ी। जज्बाती लम्हा। शादाब की आंखें भर आईं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? दिलावेज ने नरमी से जवाब दिया, जेवरात दोबारा आ सकते हैं, मगर अगर मेरा शौहर हिम्मत हार जाए तो वो वापस नहीं आती। मोहब्बत की ताकत। इस दिन शादाब ने महसूस किया कि इससे दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिल चुकी है। एक वफादार बीवी। नई आजमाइश। मगर किस्मत अभी मजीद इम्तिहान लेने वाली थी। एक रात शादाब को शदीद बुखार हो गया। चंद दिन में बीमारी बढ़ गई और डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया। बीमारी और मुश्किलात। अब ना नौकरी थी, ना आमदनी, और ऊपर से इलाज के अखराजात। घर की हालत मजीद खराब होने लगी। दिलावेज का सब्र। दिलावेज रात भर शौहर के सरहाने बैठी रहती, दवाएं देती, दुआएं करती और तहज्जुद में अपने रब के सामने रू रू कर दुआ मांगती। मां जैसा ख्याल। वो वक्त पर सूप बनाती, पश्तून अंदाज की यखनी तैयार करती और अपने हाथों से शादाब को खिलाती। एक वदा। एक रात शादाब ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अगर मैं कभी कामयाब हुआ तो सबसे पहले तुम्हारे जेवरात वापस लाऊंगा। दिलावेज मुस्करा दी, मुझे जेवरात नहीं चाहिए, मुझे मेरा शादाब चाहिए। बड़ा मोड़। अगली सुबह एक फ़ोन कॉल आई और ये फ़ोन कॉल उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने वाली थी। शादाब ने फ़ोन उठाया। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं थे। शादाब के हाथ में फ़ोन था, इसकी आंखों में आंसू थे और दिलावेज बेचैनी से इसका चेहरा देख रही थी। चंद लम्हे पहले तक उनके घर में परेशानी थी, मगर अब कुछ ऐसा होने वाला था जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। वो फ़ोन कॉल। शादाब ने फ़ोन बंद किया और खामोशी से दिलावेज की तरफ देखा। दिलावेज घबरा गई। सब खैरियत तो है? शादाब की आंखों से आंसू निकल पड़े। दिलावेज, मुझे नौकरी मिल गई है। खुशी के आंसू। ये सुनकर दिलावेज की आंखें भी नम हो गईं। इसने फौरन सुजद शुक्र अदा किया और बार बार कहने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नई शुरुआत। ये एक बड़ी कंपनी थी जहां शादाब को पहले से बेहतर ओहदा और तनख्वाह मिली। चंद ही महीनों में घर के हालात बेहतर होने लगे। वदा पूरा करना। एक दिन शादाब दिलावेज को बाजार ले गया।
और एक खूबसूरत जेवरात का डब्बा उसके हाथ में रखा। मोहब्बत का तोहफा। दिलावेज ने डब्बा खोला तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर वही तर्ज के खूबसूरत पश्तून जेवरात थे जो इसने शौहर की खातिर कुर्बान कर दिए थे। जज्बाती लम्हा। शादाब ने कहा, ये सिर्फ जेवरात नहीं, ये मेरी कामयाबी का हिस्सा है और मेरी कामयाबी तुम्हारी कुर्बानी की वजह से है। जिंदगी का खूबसूरत दौर। वक्त गुजरता गया। उनके घर में खुशियां आने लगे। मोहब्बत बढ़ती गई और आजमाइशों की जगह सुकून ने ले ली। एक और इम्तिहान। चंद साल बाद दिलावेज मां बनने वाली थी। पूरा घर खुश था, मगर आखिरी महीनों में डॉक्टर ने बताया कि हमल में कुछ पेचीदगियां हैं। खौफ के लम्हात। शादाब की रातों की नींद उड़ गई। वो हर वक्त दुआ करता और दिलावेज को तसल्ली देता, हालांकि खुद अंदर से खौफजदा था। दिलावेज का ईमान। दिलावेज ने मुस्करा कर कहा, शादाब, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे किसी चीज़ का खौफ नहीं। खुशियों की आमद। चंद हफ्तों बाद अल्लाह ने उन्हें एक सेहतमंद बेटी अता की। घर खुशियों से भर गया। शादाब की आंखों में आंसू। जब इसने अपनी बेटी को गोद में लिया तो इसकी आंखों के सामने वो तमाम दिन आ गए जब घर में एक वक्त के खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। असल दौलत। इस दिन शादाब ने महसूस किया कि दौलत बैंक बैलेंस नहीं होती। असल दौलत एक वफादार बीवी, नेक औलाद और घर का सुकून होता है। आखिरी जज्बाती मंजर। एक शाम पेशावर के सफ़र के दौरान दिलावेज अपने वालिदैन के घर के सह में बैठी थी। पहाड़ों से ठंडी हवा आ रही थी। इसकी बेटी खेल रही थी और शादाब इसे खामोशी से देख रहा था। शादाब के अल्फाज। शादाब ने आहिस्ता से कहा, दिलावेज, अगर मेरी जिंदगी में तुम ना आती तो शायद मैं कभी कामयाब ना हो पाता। दिलावेज का जवाब। दिलावेज मुस्कुराई और बोली, शौहर और बीवी मुकाबला नहीं होते, वो एक दूसरे का सहारा होते हैं। वफादार बीवी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो टूटे हुए हौसलों को भी जोड़ती है। वो सिर्फ मोहब्बत नहीं देती, बल्कि मुश्किल वक्त में ताकत बन जाती है। और यही औरत की असल खूबसूरती है। दिलावेज और शादाब की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मोहब्बत खूबसूरती से नहीं, वफादारी, सब्र और कुर्बानी से कायम रहती है। और जब मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ निभाएं तो मुश्किल से मुश्किल वक्त भी गुजर जाता है।